हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राज्यपाल। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्रपति को देख लिया था, संसद देख लिया, और भी अन्य वीडियो बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और आज इस कड़ी में हम लोग राज्यपाल को देखेंगे। राज्यपाल से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनको लगाएंगे और आप लोग भी लगाइए अच्छे से। नेक्स्ट आगामी एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए समय की नाजुकता को देखते हुए हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि भारत सरकार में स्टार्ट करते हैं। तो भारत सरकार में सरकार की व्यवस्था लगभग ठीक उसी तरह है जैसे कि केंद्र सरकार के स्तर पर होती है। ठीक है, भारतीय राज्यों में भी वैसी ही व्यवस्था होती है जैसा कि केंद्र में होता है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल में क्या होती है? निहित होती है। नेक्स्ट कह रहा है 153 कह रहा है कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या कि 55 में क्या कह रहा है? आर्टिकल 155 में तो संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए होता है। पद ग्रहण से कितना वर्ष? 5 वर्ष तक के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन? तो राज्यपाल। 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल किसको त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल के पद की अहर्ताएँ हैं, मतलब ये क्या क्या उसके होना चाहिए एक राज्यपाल बनने के लिए। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है 35 वर्ष का आयु पूरा किया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य के सभी कार्यकारी और कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है, जैसे केंद्र में औपचारिक रूप से सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्य का सारा कार्य किसके नाम से होता है? तो राज्यपाल के नाम से होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते एवं उनके पद से संबंधित अन्य क्या है? राज्य की संचित निधि पर निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट परंतु अनुच्छेद 165 के तहत क्या करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्य किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है या भेज सकता है, आरक्षित रख सकता है। ठीक है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। परंतु राज्य विधानमंडल में मंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या होती है? बाध्य होता है, स्वीकृति देना ही पड़ता है अगर पुनः अमेंडमेंट करके भेज दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोकता है।
213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड, क्षमा, प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति है। क्या क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 161 के अनुसार राज्यपाल को क्या है, कार्यपालिका विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दंड, क्षमा, किसके लिए, अपराध के लिए दंड, क्षमा, दंड को क्षमा करना, प्रतिलंबन करना, विराम का या परिहार करना अथवा दंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल का पद पर नियुक्त किया गया था, सरोजिनी नायडू। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ लिए, इसका डिस्क्रिप्शन नोट्स पढ़ लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी जल्दी करके समाप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना छोड़ दिया गया था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका तात्पर्य है कि एक दूसरा निर्वाचन। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है कि अगर राज्यपाल का भी निर्वाचन होता तो उसमें एक और निर्वाचन की आवश्यकता होती। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, बिल्कुल मानता, और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया था, राज्यपाल के निर्वाचन संबंधी योजना को क्या किया गया था, छोड़ दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कौन कौन इसके पक्ष में थे कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए? कृष्णमाचारी, बीजी खेर, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचन के पक्ष में थे कि राज्यपाल का निर्वाचन हो, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थिति एवं आम बहस के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया। निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया। इसके पीछे 5 कारण दिए गए हैं। उन 5 कारणों को देखिए। पहला है अनावश्यक निर्वाचन पर खर्चा होगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जाएगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा एवं द्वंद्व संघर्ष को जन्म देगी, केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। ये 5 कारणें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने
नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल के संविधान नियुक्ति कौन से पे है? 155 के में नियुक्ति का प्रावधान 155 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसे लोकसभा होने की सदस्यता होनी चाहिए। लोकसभा की आयु कितनी है? 25 वर्ष। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कथनों पर ध्यान दीजिए। इनमें से क्या पूछ रहा है? सही कितने हैं? ठीक है, तो इनमें से सही कितने हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएँ हैं। वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल का पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। तो पहला कथन गलत हो गया। 2 ही कथन है। जन्म से भारत का नागरिक होना कोई आवश्यक नहीं है। केवल और केवल क्या होना चाहिए? भारत का क्या होना चाहिए? वह नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे जन्म शब्द लगा के कंफ्यूज कर दिया, तो ये क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया। दूसरा क्या है कि तीसरा कहता है कि दूसरा तो 35 वर्ष होनी ही चाहिए। दूसरा कहता है लोकसभा में इसकी योग्यता 25 वर्ष की गई है। लोकसभा की योग्यता 25 वर्ष है और 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अतः क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही 2 और 4। 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। इसको पढ़िए। 4 क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट है। इसमें से तीसरी अनुसूची में नहीं बल्कि 159 में दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है राज्यपाल का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं हो तो वहाँ पर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में किया गया, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत्र होता है। उन्हें राज्य में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, बिल्कुल होती है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो इसमें चारों का चारों कथन सही है। इसमें चारों का चारों कथन सही है, सभी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये संविधान 154 के कथन 3, अनुच्छेद 155 में कथन 1,
अनुच्छेद 156 में कथन 1 के कथन 2 हो जाएगा। 156 के 1 में कथन 2 तथा अनुच्छेद 156 के 3 में कथन 4 सन्निहित है। इस प्रकार कथन चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी भारत के राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन कौन सा है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल होता है। वह 5 वर्षों के लिए पद धारण करता है, बिल्कुल करता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने जाने का प्रस्ताव स्वीकृत करे तो वह पद अवधि से पूर्व ही क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्या यह सही कथन है? नहीं, इसे राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, इसे कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन राज्य व्यवस्थापिका के पास इसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। ठीक है, उसे निम्नलिखित में से कौन निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखना है कि किसी राज्य को उसकी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल हटा सकते हैं। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, बन भी सकता है भाई, दूसरा बार में किया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो दोनों का दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों का दोनों कथन क्या है? गलत है। ठीक है, दोनों का दोनों कथन क्या है? गलत है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, मुख्यमंत्री के या राष्ट्रपति के? वह केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये किया जा सकता है, ये कथन गलत हो गया। पहला कथन गलत। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय। ये भी कथन क्या है? गलत है। इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित है, अधिकथित नहीं है, बल्कि है ही नहीं। ठीक है, उसमें है ही नहीं। ठीक, अधिकथित नहीं है मतलब नहीं है, सही है। ये कथन क्या है? कौन सा सही है? तो यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। नहीं, यह भी कथन क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पे राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, अनुच्छेद 56(1) में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 53 में दिया गया है कि परंतु के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। 17(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। 39 का 5 के तहत दिल्ली या संघ शासित क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 65 में सरद ए रियासत से राज्यपाल बदल दिया गया था। क्या यह सही है? सरद ए रियासत कर दिया गया था 1965 में। 1965 में बदल दिया गया लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा या फिर जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा। यही है 6ठा संशोधन, ठीक है, 6ठा संशोधन द्वारा इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था किया गया था? राज्यपाल का पद समाप्त करके राज्य प्रमुख का समाप्त करके राज्यपाल राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति। संघ क्षेत्र में राष्ट्रपति, ठीक है। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर को प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन है? प्रथम राज्य उपराज्यपाल कौन बना है? तो बनी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राधाकृष्ण माथुर को, राधाकृष्ण माथुर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से आते हैं? राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य के, स्टेट, ठीक है, राज्य से, ठीक है, राज्य के संचित निधि से। नेक्स्ट, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धि और भत्ते होंगे किसके अनुसार? कौन निर्णय करेगा? तो कौन निर्णय करेगा? इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा आवंटित करे, यानी कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा दोनों राज्यों के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी जाने वाली विवेकाधीन शक्ति है? विवेकाधीन शक्तियों को गिनती करिए। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, विधायी शक्ति नहीं, विवेकाधीन शक्ति। तो राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये होगा? नहीं होगा, ये भी क्या है? इनका काम नहीं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतईपी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है, ये उसका विवेकाधीन शक्ति है। 1 और 3 उसका विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। मंत्री परिषद के स्वतंत्र परामर्श के बिना वह कार्य कर सकता है। कब? तो विधानमंडल में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहेगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधेयका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाने के लिए, उच्चतम न्यायालय के परामर्श मांगने के लिए नहीं। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5वां नहीं। 5वां क्यों नहीं होगा? 5वां क्यों नहीं होगा?
इसको नहीं किया गया है 5वां को। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर बी, ए ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे क्या करें। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधान सभा के समय से पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तथापि उसे राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद नंबर 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत क्या कर सकता है? विचाराधीन रख सकता है। ठीक है, विचाराधीन रख सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किस नंबर से भेज सकता है अनुमोदन करने के लिए? अनुच्छेद 166, 200 या फिर अनुच्छेद 339 या अनुच्छेद 240। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 200, अभी ऊपर ही पढ़े थे। ठीक है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब राज्यपाल क्या करेगा? अब राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन है? तो जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं रहेगा। ठीक है, अविधिमान नहीं रहेगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधिमान्य होगा। ठीक है, विधिमान्य होगा, अतः ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश कितना के तहत कर सकता है? 213(1) संविधान के अनुच्छेद 213(1) के तहत अनुच्छेद संविधान के 213, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो 213 के तहत कर सकता है। 213, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश अनुमोदन होना आवश्यक है। कब अनुमोदन होना कब आवश्यक है? राज्य की किसके द्वारा होना है? तो राज्य की विधायिका के द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा इसको क्या करना है? अनुमोदित करना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति है? 213, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री की करता है, महाधिवक्ता की करता है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट में अपना उत्तर चुनिए। राज्य को उच्च राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है।
यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है। हिस्सा क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। उसे विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार बिल्कुल है। उसके पास कोई शक्ति नहीं, बहुत शक्तियाँ हैं। ठीक है, 1 और 3 सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल होता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा वह नहीं कर सकता है। ठीक है, यही कथन हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए तथा कथन ए दूसरे के सहायता से सही उत्तर का पहचान करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, चलाया जा सकता है, बिल्कुल चलाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के लिए उन पर पदच्युत किया जा सकता है। दोनों ये कथन आर सही है, आर सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही की से उन्मुक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 361 के 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडित मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 361 के प्रावधान के तहत उसके द्वारा व्यक्ति हैसियत से किए गए कार्य के उपबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। इस प्रकार क्या है, कथन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती है। ऐसा है ऐसा कार्यकाल के दौरान नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा, दोनों का दोनों कथन सही होगा। ठीक है, दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। राष्ट्रपति का या राज्यपाल के शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति बिल्कुल सही। ठीक है, विधिक कार्रवाई से क्या है, उन्मुक्ति है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है, कोई विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह पहले सूचना देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं, उसके द्वारा कोई अथी नहीं है। राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सलाह की न्यायिक जांच नहीं हो सकती है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है।
ठीक है। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया संकल्प पारित करना आवश्यक है, राज्यपाल के लिए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने के लिए सरोजिनी नायडू, किसका है राज्यपाल बनने वाली पहली महिला हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू कहाँ का बनाया था? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली एवं सर्वप्रथम महिला थी? तो राज्यपाल थी, तो मतलब सरोजिनी नायडू। प्रति 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू के। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? पद्मजा नायडू, पद्मजा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की पहली महिला। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रोवाल, सरला ग्रोवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए क्या क्या है। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से H.T. पाटकर, सत्यनारायण सिन्हा, के.सी. रेड्डी भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे थे, जबकि निरंजना नाथ बच्चू, ठीक है, उसके बाद कौन है बचा, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। विकल्प में दिए गए विकल्पों में उत्तर प्राप्त न होने के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, 3 आदमी का नाम के.सी. रेड्डी है और विच्ची पाटेकर है। ठीक है, के.सी. रेड्डी और विच्ची पाटेकर, सत्यनारायण सिन्हा, तीनों थे। 3 ऑप्शन ही में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? भगवंत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवंत दयाल शर्मा से ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट अभी पूछा नहीं जाएगा। राजस्थान राज्यसभा के बर्खास्त किया, ये सब क्वेश्चन जो है नहीं है, देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। भारत के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़े के ऊपर विचार कीजिए। राजस्थान का कौन है? एक बार राज्यपाल और देख के जाइएगा। राज्यपाल उस समय 2022 में जो पूछा गया था उस टाइम का है, तो राजस्थान का कलरा राज मिश्र, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, ये 2 सही है। पश्चिम बंगाल का कौन थे? पश्चिम बंगाल का कौन था? सीवी आनंद बोस। ठीक है, गुजरात का देवता आचार्य देवदत्त। ठीक है, आचार्य देवदत्त। ठीक, ये दोनों हैं। अभी का वर्तमान डाटा देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है, बस इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का प्रतिष्ठित होना चाहिए? ये शायद सरकारिया आयोग का काम था, सरकारिया आयोग, ये सही है। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज का सारा क्वेश्चन हो गया। राज्यपाल समाप्त। थैंक यू। स्माइल।
लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।